जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 8 के अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 5 का नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संख्या 81 के वर्ग के इकाई का अंक होगा। संख्या 81 है, इसका आपको वर्ग करना है। वर्ग कितना निकलेगा? 6561। कितना निकलेगा? 6561। तो 81 का वर्ग कितना है? 6561। अब आपको इसमें क्या बताना है? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 1। क्या है? 1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1। अगला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 16 हो तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक होगा। किसी भी संख्या है और उसके इकाई का अंक 4 है या 16 है, जब भी आप उसका वर्ग करोगे तो उसकी इकाई का अंक क्या निकलेगा? उसकी इकाई का अंक निकलेगा 6। तो देखते हैं 6 किस ऑप्शन में दिया है। 6 दिया है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन बी। जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालें और उसके आखिरी अंक 4 या 6 हो, उसका आखिरी इकाई का अंक 4 या 6 हो, तो जब भी आप उसका वर्ग करोगे तो वर्ग में भी इकाई का अंक क्या निकलेगा? 6। इकाई का अंक निकलेगा 6। अगला प्रश्न है, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n विषम अंक है तो उसके वर्गमूल में अंक होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, n+1/2। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, n+1/2 या n+1/2। प्रश्न क्या था? यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n विषम अंक है, क्या n विषम अंक है, तो विषम अंक के लिए तो उसका वर्गमूल क्या? यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n विषम अंक है तो उसका वर्गमूल में अंक होगा n+1/2, n+1/2, n+1/2। अगला प्रश्न है, संख्या 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या है। प्रश्न क्या है? संख्या 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 36। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 36। अगला प्रश्न है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की कितनी संख्या होगी? सम संख्या होगी। शून्यों की कितनी संख्या होगी? सम संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी। इसका सही उत्तर होगा सम संख्या होगी। इसमें शून्यों की सम संख्या होगी। या शून्य आपको 2 शून्य मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, ऐसे, या 6 मिलेंगे। तो शून्यों की संख्या क्या होगी? सम होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है? तो ये 100 है। 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 सम होता है। 144 किसका है? 12 का। तो 12 भी सम होता है। और 256 किसका है? 16 का। तो ये भी सम होता है। अब कितना बचा? 225। कितना बचा? 225। तो 225 कितने का होता है? 15 का। तो 15 विषम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 225। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 225।
अगला प्रश्न है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरी भी 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 36, 36 सेंटीमीटर पे घात 2, क्या सेंटीमीटर पे घात 2। तो ये उत्तर दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में कितना, ऑप्शन डी में दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 0.2 का वर्ग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 0.04। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी, 0.04। अगला प्रश्न है, 12 का वर्ग है। तो अभी आपको बताया 12 का वर्ग कितना होता है, 144। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 144। अगला प्रश्न है, 169 का वर्गमूल है। 169 का वर्गमूल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 13। 169 का वर्गमूल क्या है, 13, और 13 का वर्ग क्या होता है, 169। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, 13। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को संख्या का खाली स्थान कहते हैं। तो आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे 2 लोगे, 2 में 2 का ही आप गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा, 4। तो 4 क्या हुआ इसका वर्ग। आप दूसरी भी संख्या ले सकते हो, आपने दूसरी संख्या ली कितनी, 4, तो आपको 4 लिखना है, फिर उसी संख्या का सेम में गुणा करना है, यानी 4 का 4 में ही गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16। तो 16 कितना, 4 का वर्ग होता है कितना, 16। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ग। सही उत्तर होगा वर्ग। प्रश्न क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। सही उत्तर होगा इसका वर्ग। अगला प्रश्न है, वर्गमूल क्या, वर्गमूल वर्ग की खालिस्तान संक्रिया है। तो इसका सही होगा उत्तर होगा प्रतिलोम। वर्गमूल वर्ग की क्या है, प्रतिलोम संक्रिया है। सही उत्तर क्या होगा इसका, प्रतिलोम। अगला प्रश्न है, 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या खालिस्तान होती है। तो इसका सही उत्तर है 3। तो अंकों की संख्या कितनी होती है, 3, तो 3 होगी। सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग सदैव खालिस्तान ही होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धनात्मक। आप कोई सी भी ऋणात्मक संख्या ले सकते हो, उदाहरण के लिए आपने लिया -3, तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो कैसे करोगे, -3 गुणा -3, तो 3 का 3 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 9। जब आप माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो उसका वर्ग क्या निकलेगा, धन के 9। तो धन के 9 धनात्मक संख्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी। क्या होगा इसका सही उत्तर, धनात्मक संख्या। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के खालिस्तान पूर्ण वर्गमूल क्या, पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होते हैं। तो कोई भी पूर्ण संख्या हो उसके 2 पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 2 पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 2 पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, तो जब आप जैसे 16 लोगे तो 16 में क्या निकलेगा? एक तो -4 निकलेगा इसका वर्गमूल, और एक क्या निकलेगा? +4। क्योंकि जब आप -4 का वर्ग करोगे जब भी 16 आएगा, और +4 का वर्ग करोगे जब भी 16 आएगा। आप 9 ले लो, तो जब आप 9 का वर्गमूल निकालोगे तो इसका -3 आएगा और इसका +3, तो 2 वर्गमूल निकलेंगे। जब आप -3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा, और +3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा। यही प्रश्न में बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के खालिस्तान पूर्ण वर्गमूल होते हैं, तो सही उत्तर होगा 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और वीडियो को बीच बीच में रोककर अपने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हो। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। इन्हीं ऐसे ही प्रश्नों की आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरीके से लगाइए। जय हिंद।